So चित्रांशी, वेलकम टू 98.3 मिर्ची। थैंक यू सो मच सात्विक। कैसे हो आप? मैं सवाल पूछना नहीं चाह रहा ये, बट जस्ट फॉर कैमरा वैसे तो बहुत अच्छी हैं, बाकी आप हाँ, बताओ। मैं पूछने वाली थी एक्चुअली कैसे हो, तो बाद में आप बताओ कैसी लग रही हूँ। स्पीचलेस। बस सात्विक बस हो गया। बस। अच्छा मुझे बताओ, जस्ट आफ्टर सीइंग योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल आई केम टू नो कि यार आप डांसिंग रील्स भी बना रहे हो, एक्टर आप वैसे ही हो, सिंगर भी हूँ। कहाँ से इतना सारा टैलेंट आ रहा है? पहले तो मेरे को ये बताओ। यार बचपन से ही ऐसी थी एक्चुअली। मम्मी ने बोला था कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ले आ, उसके बाद तुझे लाइफ में जो करना है तू कर। मैंने बचपन से सिंगिंग डांसिंग ही करी है, तो मैं इन दोनों चीज़ों में तो मतलब दिस इज लाइक समथिंग दैट आई लव डूइंग। एक्टिंग इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, बट जो सबसे ज़्यादा मुझे जो खुश करता है वो म्यूजिक एंड डांस है। आई लव इट। कभी लाइव परफॉर्म करने का मौका मिला आपको? थिएटर किया है कभी आपने? सो हाँ, मतलब थिएटर किया है, स्कूल में थिएटर किया है, कॉलेज में भी वांटेड टू डू द थिएटर प्लेयर्स। इनफैक्ट मेरे कॉलेज की बहुत फेमस, करोड़ीमल कॉलेज से हैं आप? यस, बहुत फेमस है मेरे कॉलेज का थिएटर डिपार्टमेंट। केवल अरोड़ा, यस यस यस। सो ही वाज माय टीचर एज वेल, और वो प्लेयर्स में भी थे। सो इसलिए मैं जाना चाहती थी, बट देन करियर स्टार्ट किया, एक्टिंग स्टार्ट करी, साइड बाय साइड यूट्यूब वीडियोस करती रहती थी, तो कॉलेज ज्यादा जाती नहीं थी। स्कूल में बहुत थिएटर किया है। तो हालांकि वो कंपैरिजन करना गलत है, बट स्टेज या कैमरा में अगर मैं कुछ चूज करने को कहूँ तो चित्रांशी क्या चूज करेंगी? पहले स्टेज था, अब कैमरा है। आई लव परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ऑफ कोर्स आई लव इट ऑन स्टेज एज वेल, बट जो मजा कैमरा के साथ परफॉर्म करने में आता है ना, समथिंग हैपेंस इनसाइड मी। आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू explain it to you, but something happens, yeah. मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूँ कि स्टेज ने चित्रांशी को प्यार करना सिखाया, पर चित्रांशी ने प्यार किया कैमरा से। Oh yes, ऐसा I कहा जा think सकता है। मैं आगे से यही आंसर दूंगी कोई पूछेगा तो। So on that note चित्रांशी, I really want to ask कि ऐसी कोई चीजी लाइन कभी किसी ने आप पे मारी है? देखो, सुंदर तो हद की हो ये मालूम है, You also know that, so don't pretend कि ऐसे ना कि हाँ नहीं, मुझे पता है, मुझे फिर पता है। Good. तो किसी ने कोई ना कोई हद चीजी लाइन मारी होगी, है ना? So कोई ऐसे चीजीएस्ट लाइन that you remember? मैरी मी एसएप प्लीज, इस टाइप के तो मैसेजेस आते रहते हैं शादी वादी के। हेवन इज ऑन अर्थ आई गेस। एंड मैंने एक साड़ी में वीडियो डाली थी, तो उसमें लिखा है कि लाइक दिस साड़ी इज मेड फॉर यू गॉर्जियस, मतलब इस टाइप के तो कॉम्प्लीमेंट्स आते रहते हैं। ये तो वो हो गई ना, कॉम्प्लीमेंट्स हो गए ना। हाँ, मिल गया। There are 4 seasons of your beautiful face surrounded by hair on 3 sides. I don't know. Your face is divided into 7 geographical zone. Your eyes, your eyebrows, hair, ear, nose, lips and breath. I don't know. कतई हेयर स्टाइलिस्ट आदमी जो मैसेज कर रहा है इन्हें। नहीं यार। आपने कभी कहा है किसी को चीजी? नहीं, मैं I'm not cheesy at all. Not cheesy I at all? like people to be cheesy for me. I don't. कभी आपने किसी को इनिशियली खुद जाकर के अप्रोच किया? नहीं। कभी भी नहीं किया? मन में आया कभी कि इसको अप्रोच करना है? मन So, में आया। ओके, सो नाउ आई हैव दिस क्वेश्चन कि जब गर्ल्स के मन में आता है कि मुझे इस गाय को ऐसे नहीं, मेरे को फर्स्ट मूव लेना है, तो लेते तो आप हो नहीं, करती क्या है लड़कियां? वेट करती है। पर वेट का कुछ तो सिग्नल होता होगा, कुछ ऐसे हिंट देती होंगी। हाँ, मतलब वो होता है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे कि मतलब ब्रेड कैसे? मतलब आई डोंट नो द लिटरल मीनिंग। आई थिंक दैट जो मैं बोल रही हूँ वो सही है, मुझे लिटरली नहीं, यूथ आई हैव फुल फेथ। हैव यू हर्ड ऑफ ब्रेड? नहीं, समझाओ क्या है। सो लड़कियां, मैं ऐसे नहीं करती। हाँ ठीक है, बट लड़कियां ऐसे करती है, ब्रेड क्रम्बिंग। ठीक है। सो ब्रेड क्रम्बिंग में क्या होता है, ऐसे ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पीसेस ऑफ ब्रेड, राइट? तो लड़कियां ऐसे 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 से डालती रहती है लड़कों के सामने, ताकि लड़का कहीं जाए ना, उसको होप रहे हमेशा। फिर उसके बाद जब लड़का आपके पास आए, आपसे आपको अप्रोच करे, तो लड़की फिर भाव खाए, एंड देन अगेन लड़की फिर थोड़ा दूर जाए, तो लड़की फिर कुछ ऐसे। तो ब्रेड क्रम्बिंग इज दाना डालना बेसिकली, छोटे छोटे टुकड़ों में। रिसेंटली एक पोस्ट वायरल होता है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे चित्रांशी वाज क्राइंग इज अ मोमेंट जहाँ पे ना बहुत गट्स लगते हैं किसी के भी सामने रोने के लिए ना। यू वर एब्सोल्युटली नॉट ओके विद दैट वीडियो गोइंग वायरल। What was the real reason behind that? Was it कि एक vulnerable side दुनिया के सामने आ गया, या मेरे बिना कंसेंट के दुनिया के सामने आ गया? आई एम अ गर्ल जो अपने सोशल मीडिया में ना हमेशा पॉजिटिव स्माइल, और आई लाइक टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड स्माइल्स ऑन माई सोशल मीडिया। तो आपने देखा होगा, मैं कभी भी कुछ भी ऐसे पोस्ट नहीं डालती, कुछ भी ऐसे रोते हुए। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जो अपने दे आर वेरी रियल with social media. I'm not saying I'm not real, but I don't just show my sad face in front of my followers. मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि रियल में जब मैं खुश हूँ तो मैं वो दिखाऊँ, बिकॉज ऑलरेडी दुनिया में बहुत दुख हैं,
मैं एक और नहीं बनना चाहती अपना दुख दिखाने के लिए। पर आप दिखा के देखो जरा, लड़के सुनेंगे आपकी बात। हाँ, वो वीडियो के बाद मुझे जेन्युइनली मुझे मेरे बर्थडे पे भी इतने मैसेजेस नहीं आते जितने मैसेजेस मुझे उस वीडियो के वायरल होने के बाद आए। Sometimes I think it is good because I don't have that many friends. I have a very small circle. I don't believe in quantity. I always believe in quality, right? पर हमेशा दिमाग ऐसा लगता है कि यार I should have more friends. I should have more friends. That day when the video got viral, I got so many messages and I was so overwhelmed कि oh my god, I mean, and genuinely they were like very concerned. It was not कि take care or something. वो बहुत बड़े बड़े paragraphs भेज रहे थे मुझे कि I hope you are good. In fact, इतने calls आए मेरे फ़ोन पे, जिन लोगों ने मुझसे बहुत टाइम से बात नहीं करी है वो भी कॉल करके बोल रहे कि are you okay? Is everything okay? So I felt oh my god, okay. People do care for me. That was sweet. But yes, I did not like the fact that my video was there because मैं हमेशा अपना वो वाला साइड दिखाती हूँ जहाँ पे मैं चुपी हूँ, हैप्पी हूँ, खुश हूँ, अपना काम दिखाती हूँ। मेरे लिए मेरा सोशल मीडिया मेरा काम दिखाने का एक जरिया है, राइट? कुछ नया कर रही हूँ तो मैं वो दिखाऊँ। बट उस दिन जब वो वीडियो वायरल हुई तो मुझे बहुत आई एम सॉरी टू से बट मुझे बहुत ऐसे फील हुआ कि ओ मतलब नाउ पीपल नो एवरीथिंग अबाउट मी, लाइक हाउ आई क्राई। आई डिड नॉट फील गुड, राइट? मुझे आई एम सॉरी टू यूज दिस बट मुझे बहुत फील हुआ सडनली कि मैं रो रही हूँ एंड समबडी यू नो टुक दैट वीडियो और वो डाल दी सोशल मीडिया पे और वो लाइक लोगों तक भी पहुंच गई। ऐसा नहीं है कि यू नो उसमें 20-30 लाइक्स आए, ऐसा नहीं है, उसमें बहुत अच्छे खासे लाइक्स एंड शेयर तो आप देखते क्लोज टू 2000 टाइप शेयर्स भी थे। जब इतने शेयर्स होते हैं तो मान जाओ आपकी वीडियो वायरल हो गई है। तो मुझे बहुत ऐसे अजीब सा फील हुआ कि देन आई पोस्टेड दैट स्टोरी सेइंग दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑफ जिसने भी वो वीडियो बनाई पुटिंग दैट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज वो मेरा एक प्राइवेट मोमेंट था। अगर मुझे रोना होता लोगों के सामने तो शायद मैं स्नैपचैट पर वीडियो या फिर लाइव आके मैं रोती, मैं अपना दिल हल्का करती। आई वुड लाइक टू आस्क 3 ऐसी चीजें जो चित्रांशी के अंदर हैं जिसकी वजह से एनीबॉडी कैन फॉल इन लव विद चित्रांशी। I have a kid inside me, okay? But I have a dual personality and I know that. जैसे मैं अभी आपके सामने हूँ मैं बहुत अलग हूँ. This is not me. Okay. And जब मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ मैं बहुत अलग हूँ. I behave like a बच्चा with my face expressions, with the way I talk. I'm a kid. Okay. So I think वो वाला अगर कोई इंसान मेरे उस वाले फेस को अच्छे से देखे, जाने, समझे तो उसको प्यार हो जाएगा। दूसरी चीज ऐसा मुझे नहीं पता, लोग बोलते हैं ऐसे मैं बहुत साफ दिल की हूँ। ठीक है। हाँ। थर्ड थिंग, आई एम वेरी वाइट। मैं इधर उधर नहीं रहती, मतलब वही मैं बोला कि मैं ज़्यादा फेक नहीं कर सकती। मुझे अगर कुछ चीज़ पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद तो यू विल गेट टू नो दैट मुझे नहीं पसंद। मुझसे ना वो नहीं हो पाता कि यू नो मैं किसी को नहीं पसंद करती और उसके सामने एकदम फेक होके वो नहीं कर पाते। कब से, कौन सी क्लास से गा रहे हो? म्यूज़िक ना मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म से कुछ रिश्ता था मेरा म्यूज़िक में। तो मेरी फैमिली में इस म्यूज़िक में या एक्टिंग में या सिंगिंग में कोई नहीं है। मेरे डैड बहुत अच्छा गाना गाते हैं बट वो सुबह उठते हैं, जब उनका रूटीन स्टार्ट होता है तो वो रेडियो चला देते थे। बचपन से यही हमेशा रूटीन रहा है कि मैं उठी हूँ, रेडियो चल रहा है बैकग्राउंड में, कहीं मम्मी खाना बना रही है, कहीं पुराना गाना चल रहा है, रेडियो चल रहा है। शायद उसको कोई सुनता नहीं था पर एक ड्यूटी थी उसको ऑन करना। तो मेरे पापा हमेशा उठते थे, सबसे पहले रेडियो ऑन करते थे और फिर अपना काम वाम करते थे। तो ये हमारे घर में इट इज़ अ थिंग एक्चुअली राइट नाउ एज वेल। तो उस वजह से मैं पुराने गानों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। और उससे जब मैं 3rd क्लास में थी तो मेरे एक म्यूज़िक टीचर थे स्कूल में, उन्होंने बोला मेरी मम्मा को कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे इसको सिखाना है म्यूज़िक। तो उन्होंने मुझे हारमोनियम सिखाया एंड सरगम और ये सब चीज़ें सिखाई। एंड देन सडनली इन लाइक सो 2016 में आई स्टार्टेड माई करियर एक्टिंग में। उसके बाद 2021 कोविड के जस्ट बाद आई मेट हिमांशु एंड मनप्रीत हु आर द फाउंडर्स ऑफ OSM रिकॉर्ड्स। उन्होंने हमें ड्राइव पे जा रहे थे एंड रात का टाइम था कोविड के जस्ट बाद। तो ड्राइव पे हम इतना निकल नहीं रहे थे बट उनके साथ मैं निकली, पीछे बैठी हुई थी। तो सडनली हिमांशु आस्क्ड मी टू सिंग अ सॉन्ग और मैंने वो वाला गाना गाया, हम तुम कितने पास है कितने दूर है चांद सितारे। आई लव दिस सॉन्ग। मैंने गाना गाया एंड दे वर लाइक, सो दे कॉल मी अंशी, दे सेड तूने बहुत अच्छा गाना गाया। मैंने बोला ओके। तो दे वर लाइक कि फिर यू नो उस चीज़ को वहीं वो ख़त्म हो गई वो बात। फिर हम अपनी रैंडम बातें करने लगे। उसके कुछ टाइम बाद दे वांटेड टू साइन मी इन OSM। आई वाज लाइक यू रियली थिंक दैट यू नो आई कैन सिंग? तो उन्होंने बोला वी नो दैट यू कैन सिंग एंड यू कैन सिंग, वी हैव यू नो हर्ड यू सिंग रियली वेल।
या सो फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्टेड. इंटरेस्टिंग. एक्टिंग थोड़ा फिर साइड हो गया एंड मैं बिल्कुल ही म्यूजिक में घुस गई. पर गाना कितना कॉमन बताया यार, बालिका वधू फिल्म का गाना है, बड़े अच्छे लगते हैं राइट. एंड मतलब इसी गाने से मेरी एक स्टोरी है कि मेरे को भी बोलते थे कि तू बड़ा सही गाता है, मैं इसमें और तुम बड़ा अच्छा बोलता था. बाकी सब जैसे इफ यू स्टार्ट सिंग द मेन लाइन, बड़े अच्छे लगते हैं. हाँ. अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बस बाकी मेन तो मुझे गाया ना, मेरे को तो बोलना है ना ये. अच्छा, तो ऐसे ही इनफैक्ट हनी सिंह के गानों में यो यो बड़ा अच्छा बोलता हूँ मैं. तो आप यो-यो सो ये हाँ, ये मेरे बड़े वो हुक्स हैं. आई एम द ओहो गाय इन जिन्हें मेरा दिल लुटिया. So on that note, this was a fun-filled conversation with Chitranshi and बहुत ज़्यादा ईमो बातें भी हुई हैं इस इंटरव्यू में. आप इस इंटरव्यू से वही लेकर जाइए जो आप लेकर के जाना चाहते हैं. Stay tuned, it's hot.